बोल रही थी मैं कि हर एक फसल का, हर एक अन्य का फिक्स रेट कर दो सीजन के हिसाब से, चाहे वो बिचौलिया ही क्यों ना हो। सबको एक ही रेट पर, सब कोई एक ही रेट पर खरीदारी करे। तो और दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ ना कि अब केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने इमेज को बनाए रखना चाहती है या जनता के सामने दिखाना चाहती है। जैसे कि शिवसेना ने दिखा दिया है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना आने वाले दिनों में एक साथ होने वाली है, हाथ मिलाने वाली है। तो आदित्य ठाकरे को बचाया जा रहा है, ठीक सलमान खान को बचाया जा रहा है। सलमान खान जो है ना, वो शायद मोदी जी को 100 करोड़ रुपए देने वाला है वोट में बांटने के लिए, 2024 में देने के लिए। तो शायद उसको इसलिए बचाया जा रहा है। और ये सारा क्या बोलते हैं, केस, मर्डर, सब ड्रग्स के ऊपर ला करके गोल गोल घुमा के ठप कर दिया गया है। और ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना, इनको कुछ भी नहीं बोल नहीं रहे थे, तो बिल्कुल बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल चले गए थे समाधि पर। जब मैं उस समय रजत शर्मा से लेकर के एक एक इंसान को बोली थी, टीवी चैनल वालों को, कि बोलो, आवाज़ उठाओ, तुम लोग सो क्यों गए हो, बताओ, जनता को बताओ कि मर्डर हुआ है। तब ये लोग समाधि ले चुके थे। अब ये क्या है ना कि ये सब आर भारत, रिपब्लिक भारत को छोड़ के सारे चैनल वाले बिक चुके हैं। ये सब उल्टा सीधा न्यूज़ दिखा रहे हैं। और अपना पीआर काम करने वाले पीआर तो काम कर ही रहे हैं। अभी एम्स के डॉक्टरों ने, फोरेंसिक एक्सपर्ट ने अभी ये भी नहीं बताया कि ये सुसाइड है या मर्डर है, कुछ भी बताया ही नहीं। फिर इन लोगों ने चालू कर दिया है झूठी खबरें फैलाना, जनता को पागल करना चालू कर दिया है कि एम्स के डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये सुसाइड है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं ना डंका की चोट पर बोल रही हूँ ना कि 120 करोड़ % मैं बोल रही हूँ कि ये मर्डर है, प्लानिंग मर्डर है। और ये किसने करवाया है? सलमान खान ने करवाया है, सलमान खान करवाया है। तो अब तो पूरे वर्ल्ड को पता चल चुका है। चाहे ना, अब देखते हैं कि केंद्र सरकार जनता का विश्वास तोड़ती है कि जनता का विश्वास बनाए रखती है। ये सिस्टम को जो 70-80 सालों से चलता आया है, सिस्टम गुंडागर्दी, मार के सब ढक देना, मिट्टी डाल देना, तो ये देखते हैं कि इस सिस्टम का सुधार होता है कि नहीं होता है। ये जो सरकार अभी चल रही है, बीजेपी सरकार, ये भी करती है कि नहीं करती है, ये भी करती है कि नहीं करती है, यही देखना है। और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को भी पता चल रहा है कि ये सब माजरा धीरे धीरे स्लो क्यों किया जा रहा है। ये जो बिहार में चुनाव आने वाला है ना, इसलिए किया जा रहा है। तो ये जो ना एक इंसान के ना जान के ऊपर ना मर्डर हुआ है ना, उसके ना उस पर भी ना ये जब रणनीति चलने लगी है, तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसी सरकार पर। कोई वोट देगा नहीं, बिल्कुल नहीं देगा अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो। इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, समझ लीजिएगा मोदी जी। आप तो देख रहे होंगे, मुझे मालूम है आप देखते हैं। और ये क्या बोलते हैं ना कि सूरज पंचोली, संदीप सिंह, अरबाज खान और ये दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड रोहन राय, और ये दिशा सालियान का भी केस बंद हो चुका। कुछ खबर ही नहीं मिल रहा है कि हो क्या रहा है। न सुशांत भाई का केस से कुछ पता चला, न दिशा सालियान के केस से कुछ पता चला। जब सीबीआई अभी तक मुंबई पुलिस से दिशा सालियान के केस का फाइल नहीं मांगी, तो वो कर क्या रही है? जो अभी तक फाइल नहीं मांगी है दिशा सालियान के केस का, तो वो कर क्या रही है सीबीआई? वो सीबीआई और ईडी अपना काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटा दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। कितनी भी ना, ये जो क्या बोलते हैं ना कि ये जो केंद्र सरकार से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कम से कम ना, ये जो आप ना, ये क्या बोलते हैं, जो साफ सफाई अभियान चालू हुआ है ना,
जो साफ सफाई अभियान चालू हुआ है, तो इसमें ना पूरे बॉलीवुड वाले ड्रग्स ही हैं, पूरे बॉलीवुड ही ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स का व्यापार करते हैं। तो इनके ना इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो जो ये ईडी और ये सीबीआई है ना, ये मर्डर वाला जो एंगल है ना, इसको निकाल करके जनता को ला के दिखा दे और सामने रख दे कि कौन गुनाहगार है, किसने मर्डर किया है। हमको जानना है किसने मर्डर किया है। और जब तक फांसी नहीं मिलेगा ना, उसको सजा नहीं मिलेगा ना, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। चाहे कितना भी गुमराह करो, चाहे कोई भी एंगल ला करके रख दो, हमको दिख रहा है कि ये हो क्या रहा है। समझ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? तो चाहे जितनी चाल चलेंगे ना, तो आपकी भी चाल समझ में आ रही है हमें। तो ये जो ना सीबीआई और ईडी को बोलो, जो मर्डर एंगल है ना, वो मर्डर एंगल को सीबीआई निकाले और ये ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का दिखाए कि वो कहाँ गए, 51 करोड़ रुपए कहाँ चले गए, किसने यूज किया, क्या किया, कुछ तो नहीं पता चला। ईडी में नहीं कुछ बताया। इसीलिए शिवसेना के एक एक चूहे आके बोल तो रहे कि सीबीआई के को भी कुछ नहीं मिला है प्रूफ, ईडी को भी नहीं कुछ मिला है, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा इंक्वायरी, ऐसे ही झोल मोल होता रहेगा, होता रहेगा देश में। ये क्या बोलते हैं ना, जो आप ना कर रहे हो ना, वो हमको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन ये जो सीबीआई का जो होता है ना इंक्वायरी, वो स्टार्ट करवा दो मर्डर एंगल का, मर्डर एंगल का। और ये क्या बोलते हैं ना, सलमान ने बहुत अच्छी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया वकील के द्वारा। और जो वो कंपनी है ना, उस कंपनी में सारा माजरा स्टार्टिंग उसी से है, सलमान खान से ही है। वो कंपनी उसी की है। कौन कंपनी? उसी की है, सलमान खान की है। तो ये जो पीआर वाले हैं ना, क्या बोलते हैं कि झूठी खबर फैला रहे हैं ना, तो कितना भी फैलाए, कुछ भी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको पता है कि ये क्या हो रहा है और कौन सी एंगल चल रहा है और कौन सी दिशा में केस जा रही है और कौन सी दिशा किस दिशा में इसको घुमाया जा रहा है और कैसे इंक्वायरी होना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये भी हमें पता है। तो ये जो गलत ये काम हो रहा है ना, जनता को गुमराह करने के लिए, वो गलत है। और मीडिया वालों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आर भारत तो दिखा रहा है, हमको मालूम है कि वो सुशांत भाई के केस के लिए ही खड़े हुए थे और अभी भी खड़े रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक रिपब्लिक भारत उसी पर काम करेगा और करता रहेगा। लेकिन ये बाकी न्यूज़ वाले, आज तक वाले और ये इंडिया टीवी वाले, एबीपी न्यूज़ वाले, सब मर चुके हैं, सब बिक चुके हैं। इनको कौन बोल रहा है सुशांत के केस के लिए बोलने के लिए? ये बाकी न्यूज़ दिखाए ना देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको बाकी भी न्यूज़ दिखाना चाहिए ना। तो ये जो जनता है ना पागल हो चुकी है ना, तो उन जनता को मैं बोलना चाहती हूँ ना कि उन जो बाकी बिकाऊ मीडिया है ना, वो उनको क्यों नहीं आप लोग बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो? आर भारत तो बाकी न्यूज़ दिखा रहा है, जब उसकी टाइमिंग होती है सारे न्यूज़ दिखाने के लिए, वो अपना न्यूज़ दिखाता है। लेकिन वो सुशांत के लिए ही उठा था, 17 जुलाई से सुशांत के लिए उठा था, और वो भी जनता के परमिशन से, बिना परमिशन से नहीं। लेकिन तुम लोगों को किसने परमिशन दिया? तुम लोगों को परमिशन किसने दिया? ये तो एकदम दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रही है आर भारत वालों के साथ, प्रदीप भंडारी के साथ हो रही है। उधर अनुज को 4 दिन बिठा के रखा, 5 दिन। बिल्कुल गंदा हो चुका है। भारत में जितनी गंदगी है ना, इसको साफ करने की जरूरत है। और ये जो शिवसेना वाले बोल रहे हैं कि हर एक जगह से निकालो ड्रग्स, तो शुरुआत हमने बॉलीवुड से ही किया है और हर जगह से निकलेगा। मैं उन लोगों को ये बता रही हूँ, अब बताना जरूरी है। ये लोग जो आ करके टीवी डिबेट पर बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के कि हर जगह से निकालो, तो हर जगह से निकलेगा, सिर्फ एक जगह से नहीं निकलेगा, हर जगह से निकलेगा। और क्या बोलते हैं ना कि मैं युवा पीढ़ी को बोलना चाह रही हूँ ना, कम से कम आप तो आंखें खोल दो। आप लोग
इन नकली चेहरे वालों के ऊपर पैसा बर्बाद करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो नकली चेहरों वालों के ऊपर पैसा बर्बाद करना। देख लो आप लोगों के पैसे से ये लोग कौन कौन सी लीला करते हैं, देख लो, देख लिया होगा। अब तो सारी करतूत इन लोगों की सामने आ चुकी है। अगर अभी भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलेगी ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जानबूझ करके अपनी जिंदगी तो बर्बाद करोगे ही, अपने आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बर्बाद करोगे, जानबूझ के करोगे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी देवरिया में ये जो करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि वहाँ का देवरिया का व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम चल रहा है कि नहीं, मेडिकल व्यवस्था जो वहाँ की एकदम गड़बड़ाई है ना, पूरी बिक चुकी है मेडिकल व्यवस्था गवर्नमेंटेड। तो उसको ना ये देखने के लिए जो जा रहे हैं ना, तो मैं ये क्या बोल रही हूँ कि देवरिया की जो वासी है ना, निवासी है ना, जो जनता है ना, जो वहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं ना, वो उसको आगे ले आओ, सामने ले आओ। जब तक दिखाओगे नहीं ना, तब तक कोई देखने वाला नहीं है। और क्या बोलते हैं ना कि ये लोग तो ढक ढक के उसको छुपाते रहेंगे, ढक ढक के छुपाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी जाने वाले हैं वहाँ पर देवरिया में, वो क्या बोलते हैं, शुगर मिल का जो वहाँ पर जमीन है ना, वहीं पर बन रहा है पंडाल। तो क्या बोलते हैं ना कि ये जाने वाले हैं, तो जितने हैं ना ये घपलाबाजी, जितने ये घोपलाबाजी और जितने होल है ना, जहाँ जहाँ रोडों से लेकर के, घर से लेके, सड़क से लेके, कुछ भी नहीं है ना, किसी को व्यवस्था नहीं है ना, जो भी नहीं है वो प्रॉब्लम आगे ले आओ, दिखाओ। जब तक दिखाओगे नहीं ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और वो जो नीचे वाले हैं ना, जो पैसे ले लेके, प्रधान से लेके सारे पैसे लेके बैठ के खा जाते हैं ना, वो ऐसे ही खाते रहेंगे। जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, दिखाओगे नहीं ना, तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। बस चिल्लाते बस रह जाना कि हमारे यूपी का विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ, कभी भी नहीं होगा। जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक कभी भी विकास नहीं होगा। समझ रहे हो? नहीं होगा विकास। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। बस जाना, घर में से निकल के पेट्रोल डीजल फूंक करके चले जाना, वोट दे आना। और भारत के जो हिंदू है ना, हिंदुत्व लोग है ना, वो खाली ना प्याज और ये लहसुन टमाटर के लिए लड़ते रह जाएंगे। और जो अन्य लोग हैं ना, उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत लोग चिढ़ जाते हैं नाम लेती हूँ तो। उन लोगों को हुकूमत चाहिए, देश का हुकूमत चाहिए। वो लोग अपना राज्य, अपना हुकूमत चलाने चाहते हैं भारत में, वो अपना हुकूमत स्थापित करना चाहते हैं। और ये लोग पेट्रोल और आलू प्याज के लिए लड़ते रह जाना। तुम लोग जो धीरे धीरे हिंदुत्व को ख़त्म कर किया जा रहा है ना, वैसे ही ख़त्म होगा। तुम लोग नहीं जगोगे तो ख़त्म ही हो जाएगा धीरे धीरे। तो ना सरकार किसी की भी हो, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे ना, कोई भी सरकार कुछ नहीं करेगी। सोनिया सरकार आई है ना 70-80 सालों से, 130 साल राज की है सोनिया सरकार भारत में। क्या की दी यूपी बिहार में कोई कंपनी की वो व्यवस्था की, कंपनी चालू करवाया, कोई रोजगार दिया? नहीं दिया ना। भाग भाग के जाते हो ना, जाते थे ना, वैसे ही जाते रहोगे। कोई भी सरकार नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगी। और ये जो चुनाव के लिए उठ उठ के आके खड़ा हुआ है अनपढ़ गंवार, लालू का आलू का लड़के, दोनों पुत्र सपुत्र, देख रहे होगे इनका कुंडली तो देख ही रहे होगे आप लोग। इन दोनों की कुंडली देख रहे होगे। तो ये जो ना मोदी जी ना, ये जो वर्षों से ना पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती आ रही है ना, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती आ रही है, ऊपर वालों ने ऊपर से नहीं बना के दिया है, वसीयत में लिख के दिया नहीं है कि ये लोग जिंदगी भर बाप दादा परदादा बेटा पोता नाती नाती बहू महतारी सब लड़ेंगे वोट। ऐसा कभी ऊपर वाले बना के दिया नहीं है। जो आ रहा है, हो रहा है ना, ये खत्म करो, आप खत्म करवाओ। समझ रहे हो मोदी जी? और बिहार में ना किसी युवा को खड़ा करोगे तभी जीतोगे।
ये नीतीश कुमार को तो कोई देने वाला नहीं है, देख लेना, हार जाएगी। मैं लिख के दे रही हूँ आपको, एग्रीमेंट करवा लेना मेरे से। कुछ इन्होंने किया नहीं है। जो आप दिखाते हो ना, रोड बनाया है, पानी की व्यवस्था करवाया है, तो पानी कितना भरा है? पानी निकालने के लिए नहर बनवाया, नहर की व्यवस्था किया। अब खाली लालच दे दिया गया है कि फिल्म सिटी बिहार में भी बनेगी, यूपी में भी बनेगी। यूपी की जब राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ में बनना चाहिए था ना, फिल्म सिटी लखनऊ में बनना चाहिए था ना। वो भी बहन जी भी आई, नोएडा चली गई, नोएडा का विकास की। योगी आदित्यनाथ जी, जब आपको कुछ करना ही था तो पूरा एकदम स्टार्टिंग से करना चाहिए था ना। कुछ करके दिखाना था तो शुरू से करके दिखाना चाहिए था ना। जहां उन्होंने ही किया है, बहन जी करके गई हैं, वहीं आप भी करोगे। वो अधूरा छोड़ के गई हैं तो पूरा आप करोगे। फिर आप अधूरा छोड़ के जाओगे तो उसका मतलब कोई और आएगा तो पूरा करके जाएगा। इसका मतलब आप लोग पूरा तो कभी कोई काम करोगे नहीं। आज तक कोई गवर्नमेंट कोई काम पूरा करते आई नहीं है, तो अभी तक कोई काम पूरा नहीं होने वाला है, कोई काम नहीं पूरा होगा। ठीक है, वो भी हमारे एक यूपी से ही जुड़ा है, यूपी में ही नोएडा है, अच्छी बात है। आपने जब मन बना लिया है कि यूपी की राजधानी और यूपी में विकास नहीं होना है, तो वो तो कहाँ से होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो राज्य, जो गांव पिछड़े हुए हैं ना, वो पिछड़े ही रहेंगे, पिछड़े ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा वहां पर। कुछ आप लोग करने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। जनता ही बेवकूफ है। अगर बेवकूफ नहीं होती ना तो इन लोगों को सबक सिखा देती, अच्छी तरह से सबक सिखाती। लेकिन अब जब उठ गए हो ना 120 करोड़ जनता, तो अब अच्छी तरह से इन लोगों को सबक सिखाना है। चाहे वो ड्रग्स वाले हों, चाहे वो बॉलीवुड वाले हों, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे वो बच्चा चोर रैकेट वाले हों, चाहे वो जिस्म फिरोशी करने वाले हों, चाहे वो छेड़खानी करने वाले हों, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई सीएम हो, चाहे कोई पीएम हो, चाहे कोई देश के राष्ट्रपति हो, सबको सिखाना है सबक और सबको सही रास्ते पर लाना है। तभी रोजगार मिलेगा, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा और तभी युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। नहीं तो कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। लड़ते रह जाना। तो ना देश के प्रधानमंत्री जी, कितना भी कुछ भी खिला लोगे ना, पिला लोगे ना, बॉलीवुड वालों से पैसे लेकर के इस केस को घुमा दोगे ना, तो कुछ भी होने नहीं वाला है। जहां हो ना उससे हम नीचे ही आओगे, ऊपर नहीं बढ़ोगे। 2024 भूल जाना है अब, अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो सुशांत सिंह को। तो नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। दुश्मनों का करेंगे हम विनाश, यही बोलना था। 5-6 दिन से सोच रही हूं, मैं देख रही हूं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, देखती हूँ जनता का विश्वास बनाते हो कि तोड़ते हो। तो नमस्कार और प्रणाम, जय श्री राम। दुश्मनों का करेंगे हम विनाश।